बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। कोविड-19 के इलाज के लिए दवा और वैक्सीन बनाने की दुनिया भर में कोशिश की जा रही है। इन्हीं कोशिशों में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR और कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के संयुक्त प्रयास का नतीजा है सेप्सिवैक दवा, जो प्रारंभिक चरणों के आशाजनक नैदानिक परिणामों के बाद तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों में प्रवेश करने को तैयार है। दरअसल सेप्सिवैक दवा का इस्तेमाल सेप्सिस या सेप्टिसीमिया रोग के इलाज में किया जाता है। ये रोग बैक्टीरिया संक्रमण से होता है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के लक्षण भी इससे काफी मिलते जुलते हैं। इसलिए सेप्सिवैक का कोरोना वायरस के मरीजों पर भी परीक्षण की अनुमति दी गई है। दूसरे चरण के परीक्षणों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में आयोजित किया गया। तीसरे चरण के लिए 2 और स्थलों को जोड़ा जाएगा, एम्स रायपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। शोधकर्ताओं के अनुसार ये दवा 2 प्रकार से काम करती है। एक, ये रोगजनक के खिलाफ काम करने के लिए जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्प्रेरित करना, और दूसरा, ये साइटोकाइन IL-6 की मात्रा को कम करता है, जो कि आंतरिक अंगों पर हमला करता है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यथोचित उपयोग अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि देश के कई राज्यों ने लगभग सारी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित ये किफ़ायती उपकरण विकसित किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तय किए गए शारीरिक दूरी के मापदंडों पर जब भी कहीं पर कोई उल्लंघन होगा, तब ऑडियो आउटपुट के माध्यम से चेतावनी ध्वनि बजाएगा। इस डिवाइस के 3 प्रोटोटाइप IIT खड़गपुर परिसर में स्थापित किए गए हैं और वो सफलतापूर्वक कार्यरत पाए गए हैं। इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जब पहला लॉकडाउन घोषित किया गया तो हमारे संस्थान के जो बाजार में लोगों के बीच में एक अंतर बनाए रखने की प्रयास की जा रही थी, तो निदेशक के प्रोत्साहन से हमने एक बहुत ही सरल यंत्र बनाया जो एक वेबकैम के वीडियो से लोगों के बीच की अंतर निकालता है, और अगर ये अंतर एक निर्धारित अंतर से कम हो जाता है तो वो एक चेतावनी देता है, डिस्टेंस प्लीज, ऐसा एक आवाज करता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें AI का इस्तेमाल करते हुए पहले हम वीडियो में जो भी व्यक्ति है उनको पहचानते हैं, और वीडियो तो कोई भी एंगल से लिया जा सकता है। तो उस वीडियो में व्यक्ति पहचानने के बाद उनके बीच जो एक्चुअल अंतर है, अगर आप अलग एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत करीब है, लेकिन एक्चुअली वो दूर भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसे होमोग्राफी बोल के प्रक्रिया से हम उसको परिवर्तित करते हैं, जिससे एक्चुअल डिस्टेंस निकल पाए। तो इन सब के बाद जो डिस्टेंस कैलकुलेशन हो जाती है, उसके बाद वो चेतावनी देती है। और ये सब एक बहुत ही छोटे कंप्यूटर पे आजकल संभव है। उस कंप्यूटर जैसे रास्पबेरी पाई या फिर जेटसन का नैनो, तो आजकल ऐसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स मार्केट में आ चुके हैं जो सस्ते भी है लेकिन बहुत अच्छा कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स के माध्यम से और ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरीज भी काफी सारी अवेलेबल है। इन सब के चलते हमने ये प्रोडक्ट काफी जल्दी बनाया है, और हमारे मार्केट में हमने ऐसे 3 प्रोडक्ट्स लगाए भी। मार्केट में हमने ऐसे 3 कैमरे लगाए हैं बहुत क्राउडेड कॉरिडोर्स में। तो वहां पे आइडियली तो एक क्यू मेंटेन करनी थी जिसमें लोग एक डिस्टेंस से के दूर में ही खड़े होते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि वो काफी पास आ जाते थे, तो पास आने से वो एंगल भी ऐसे थे कि वो क्यू के ऊपर थे। तो जैसे ही वो पास आ जाते थे, वहां से डिस्टेंस प्लीज की एक चेतावनी आती थी और लोग मेंटेन कर लेते थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 25 जून को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप की शुरुआत की। उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को कोविड-19 संकट के दौरान रिकॉर्ड 1 लाख से भी अधिक यूनिट रक्त का प्रबंध करने के लिए बधाई दी। ये प्रयास संभावित जीवन रक्षक एप्लीकेशन के लिए भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस एप्लीकेशन को भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक की ई रक्त कोष टीम ने विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से एक समय में 4 यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है और ब्लड बैंक इसके लिए व्यक्ति का 12 घंटे तक इंतजार करेगा। ये ऐप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से रक्त इकाइयों के लिए अनुरोध करने का काम आसान बनाता है। इस ऐप के माध्यम से एक बार अनुरोध करने के बाद मांगी गई इकाइयां ब्लड बैंक के ई रक्त कोष डैशबोर्ड में दिखाई देती है और ये निर्दिष्ट समय के भीतर सुनिश्चित डिलीवरी की अनुमति देता है। इस सुविधा से रक्त की मांग करने वाले के लिए रक्त प्राप्त करना आसान हो जाएगा और सेवा में पूर्ण पारदर्शिता और एकल खिड़की के उपयोग का अतिरिक्त लाभ होगा। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उसमें मुझे याद है कि शुरुआती दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे मुझे रिप्रेजेंटेशंस मिलते थे, ऐसे फेसबुक पे मेरे लोग लिखते थे, ट्विटर पे लिखते थे, मेल्स लिखते थे, फ़ोन करते थे कि उनको रक्त की कमी के कारण और उसमें भी विशेषकर सेफ ब्लड की कमी के कारण बहुत तकलीफ़ हो रही है। और उसमें भी विशेष रूप से जो थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, यंग हैं, सिकल सेल एनीमिया के और दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स से जुड़े हुए जो बच्चे थे, उनकी जब बातें हमें सुनने को मिलती थी तो बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि उनको रेगुलर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और उसकी पूर्ति हमारे ब्लड बैंक्स की तरफ से होती है, हमारे रेड क्रॉस की तरफ से होती है। तो मुझे खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे स्वैच्छिक रक्तदाता इसमें आगे आए। हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स ने बहुत प्रभावी ढंग से काम किया। एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप तो अनेक स्थानों पर दिल्ली में शुरुआत हुई, लेकिन रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर्स पर मैंने स्वयं जाकर उसका श्री गणेश किया और फिर लगातार उसी प्रक्रिया को आगे बनाते हुए, चलाते हुए आज ये ऐप के माध्यम से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश का जो मूड है उसको डिजिटल इंडिया को हम कैसे वास्तव में आम आदमी की ज़िंदगी का अंग बना सकते हैं, उस लेवल तक उसको ले जाने का प्रयास किया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।